गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और चल रही थी इंग्लिश ग्रामर। और आज से स्टार्ट करेंगे हम टेंस। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 2 या ढाई महीने के अंदर अंदर इंग्लिश ग्रामर को पूरा फिनिश करेंगे। मैं अंशु सर माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। @ माई टीचर अंशु सर के नाम से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस कॉम्पिटिशन की हों, चाहे जो स्कूल क्लासेस हो, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। डे नंबर है 13। टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर एक में देखेंगे प्रेजेंट टेंस को, एक में देखेंगे पास्ट टेंस को, एक में देखेंगे फ्यूचर टेंस को। फिर इनके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स करेंगे कि देखते ही आप कीवर्ड्स को कोई भी वर्ड आपको दे रखा हो और आप देखते ही बता दें कि हाँ ये कौन सा टेंस है। इसके अलावा फिर हम जो है शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि जैसे कॉम्पिटिशन में आता है, सेंटेंस दे रखा होता है, पूछता है कौन सा टेंस है बताइए, तो वो शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊँगा आपको। शुरुआत से ही लेके चलेंगे बेसिक से, इस तरह से पढ़ाऊँगा बिल्कुल इंट्रोडक्शन करते हुए कि आपको लगेगा कि हाँ टेंस टफ नहीं होते, बहुत इजी होते हैं। हर चीज़ को बहुत डीपली पढ़ेंगे और शॉर्ट ट्रिक के साथ भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक टीचर हूँ, मेरा एक एम है और मैं कोशिश कर रहा हूँ हर घर तक, हर बच्चे तक फ्री ऑफ कॉस्ट अपना स्टडी मटेरियल पहुँचाने की। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप भी इस वीडियो को ये सोच के शेयर कर दें कि एक नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस क्या होते हैं जी? टेंस माने होता है टाइम और टाइम माने होता है काल। इंग्लिश ग्रामर में हमने बहुत पढ़ा है टेंस और हिंदी में काल। तो टेंस क्या होता है? बेसिकली हमारे जो लाइफ है ना, इन तीनों पे ही डिपेंड है। तो टेंस डिवाइड है 3 पार्ट में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना। पास्ट जो चीज़ हो चुकी है, बीत चुकी है, जैसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ उन गलतियों से सीख के हम अपने प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हैं, खुशी खुशी जी सकते हैं, बहुत सारी मेहनत कर सकते हैं ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए। क्योंकि फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे हाथ में नहीं होता। जितनी हम मेहनत करेंगे उतना ही फ्यूचर हमारा ब्राइट होगा। तो पास्ट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो रहा है या होने वाला है या होगा, तो इन सब चीज़ों को किस तरह से हम बोलेंगे, ठीक है, किस तरह से हम जो है क्या करेंगे, किस तरह से रूल्स के थ्रू, कुछ रूल्स के थ्रू हम सेंटेंस बनाएंगे, वही होते हैं पास्ट, वही होते हैं टेंसेस, जिनको हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में बांटते हैं। अब हर एक के क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। 4 प्रेजेंट के अलग, 4 पास्ट के अलग और 4 फ्यूचर के अलग। ओवरऑल 12 टेंसेस आपको देखने को मिलते हैं टेंस के अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा और मैं आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे ही आपको टेंस दे रखा है, किस तरह से डिवाइड है, पास्ट के 4, प्रेजेंट के 4 और फ्यूचर के 4। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट पहला, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, यही चारों होते हैं। बस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लग जाता है आगे पीछे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। हो सकता है बुक में किसी के मैं आगे पीछे हूँ, लेकिन मैं जैसे करा रहा हूँ मेरे नोट्स आप उस हिसाब से बनाइएगा, क्योंकि जैसे हमने आर्टिकल्स कराए ऐसे प्रीपोजिशन कराए। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं की बेसिस पे हम एक्टिव पैसिव और नरेशन सीखेंगे। तो आप किसी भी कंपटीशन बैठे हुए हैं, मैं बस हाथ जोड़ के भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ आपके जो ये मेरी नॉलेज है वो बेनिफिट हो आपके हर जगह पे। आप अपने 100% दीजिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। तो टेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, जो खेल होता है, वो होता है वर्ब का। वर्ब के बारे में अगर आप अच्छे से जानते हैं तो आप आराम से टेंस को लगा लेंगे, सीखेंगे। वर्ब माने होता है क्रिया, कोई भी काम जो अभी हम करते हैं, एक्शन डिनोटिंग वर्ड जो होते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। हिंदी के अधिकांश शब्दों के पीछे जो आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ना लगा हुआ आपको मिलेगा, वह क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे उठना, बैठना, जो भी एक्शन हो रहा होगा, रोना, जागना, पढ़ना, हंसना, दौड़ना, पहनना, झगड़ना, ध्यान देना, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसमें क्या ना लगा हुआ है, क्या है, क्रिया हो रही है। क्या क्रिया क्या होती है, कोई भी बॉडी होगी ना एक्शन में होगी, तो वही होती है वर्ब। इसमें क्या होता है, वर्ब जो 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक होती है मेन वर्ब और एक उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगी रहती है, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो मेन वर्ब जिससे एक्शन का पता चले कि क्या हो रहा है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या हो रहा है। उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, हैज़, हैव, डू, डज। ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगी। अब बेसिकली आप याद रखिएगा 2 केस होते हैं जिसमें हम टेंस में पढ़ते हैं वर्ब का केस। वर्ब के केस में क्या होता है, अगर किसी भी शब्द के पीछे, किसी भी वर्ड के पीछे अगर एस और ईएस लगा हुआ है तो वो सिंगुलर माना जाएगा। अगर एस और ईएस नहीं लगा हुआ तो वो प्लूरल फॉर्म मानी जाएगी वर्ब की। लेकिन नाउन के केस में उल्टा होता है। नाउन में क्या होता है, अगर किसी के पीछे एस ईएस है तो वो प्लूरल माना जाएगा, किसी के पीछे नहीं है तो वो सिंगुलर ही माना जाएगा। जैसे बस, बसेस, बॉय, BO बाई बॉय, तो वो सिंगुलर है। BO बाई बॉयज़ लिख गया तो बॉयज़ हो गया, लड़के, लड़का, लड़के। तो नाउन के केस में उल्टा होता है, लेकिन वर्ब के केस में ये है। आप नाउन के केस में ये होता है, वर्ब के केस में ये है। इतनी चीज़ आप याद रखिएगा।
ये बहुत काम आने वाली है। दूसरा, इन केस ऑफ नाउन जो मैंने अभी आपको बताया, जब हम नाउन संज्ञा में ऐसे एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बनता है। जैसे कि बॉय का बॉय सिंगुलर है, बॉयज़ प्लूरल हो गया। बस सिंगुलर है, बसेस क्या हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन इन केस ऑफ वर्ब, वर्ब के केस में उल्टा होता है। क्या होता है, एस एस अगर जुड़ा हुआ मिलेगा किसी में तो वो सिंगुलर माना जाएगा, प्लूरल से सिंगुलर माना जाएगा। जैसे प्ले, PLAY प्ले, तो प्लूरल है, लेकिन इसमें क्या होगा, प्ले से एस जुड़ गया तो वो सिंगुलर माना जाएगा वर्ब की फॉर्म में। इसको याद रखिएगा, वर्ब की फॉर्म में। इसके अलावा टेंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इन रूल्स को, बेसिक रूल्स को आप याद रखिएगा, जो कि आपके आने वाले स्टडी में काम आने वाले हैं। अब मेन वर्ब जो होती हैं आपने पढ़ी होंगी 3 टाइप की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन ओवरऑल जो है ना, टेंस में हम 5 टाइप की फॉर्म जो वर्ब की पढ़ते हैं। कितनी? और ओवरऑल 5 फॉर्म्स पढ़ते हैं, जो कि आपको मुंह बोले याद होनी चाहिए कि किस फॉर्म को क्या कहते हैं। क्योंकि रूल्स जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता होनी चाहिए कि V1 को क्या कहते हैं, V2 को कौन क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे V1 को कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म कौन सी? प्लूरल वाली, जिसमें क्या होगा, प्लूरल फॉर्म होती है, इसमें एस और एस नहीं लगते। ठीक है जी। V2 होती है पास्ट फॉर्म, V3 होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर V4 होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम ING फॉर्म भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहने को मिलेगी, कहीं कहीं कंटिन्यूस फॉर्म भी आपने सुना होगा। V5 होती है प्रेजेंट फॉर्म, लेकिन सिंगुलर वाली। और वर्ब में क्या होता है, जब एस और एस लग जाए तो वो सिंगुलर फॉर्म मानी जाती है, जैसे कि प्लेस में एस लगा हुआ है। याद रखिएगा, V1 फॉर्म, V5 फॉर्म दोनों नाम प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन V1 जो होती है वो प्लूरल फॉर्म होती है, V5 जो होती है वो सिंगुलर फॉर्म होती है। ये टेंस जब आएंगे तो आपको याद होना चाहिए, कहीं लिखा हुआ है V2 तो आपको पता होनी चाहिए कि पास्ट फॉर्म है। अब इसमें जो V3 की जो पहचान है वो बहुत सिंपल सी होती है। ज़्यादातर जो वर्ब होती हैं 2 टाइप की होती हैं, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। तो कहीं कहीं जैसे कि मान लो गो, गॉन और वेंट आपको मिलेगा, तो कहीं कहीं ज़्यादातर कुछ ही वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, अलग अलग तीनों फॉर्म आपको नज़र आएंगी, जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी। गूगल पे दे रखी होती हैं। वर्ब, और वर्ब में जब कराऊंगा तो और मैं आपको याद करा दूँगा। देखो, वर्ब तो आपको याद करनी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन 97% मान के चलिए ज़्यादातर जो आपको पास्ट पार्टिसिपल मिलेंगी उसमें ED मिला होगा। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, उसके पीछे ED लगा रहता है। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले हुई, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी प्लेड। ज़्यादातर जो होंगी ना आपको ED फॉर्म वाली जो है इसमें पास्ट पार्टिसिपल V3 में देखने को मिलेंगी। बाकी की कुछ याद करनी होंगी तो वो गूगल से आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगी। और जब मैं वर्ब वाले चैप्टर कराऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो आपको इजीली और समझा दूंगा। तो आई होप मेन वर्ब आपको समझ में आई होंगी। देखिए, टेंस के जो है ना बेसिक रूल इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ लीजिए, ताकि आगे वाले जब हम टेंस पढ़ें तो आपको दिक्कत ना हो। अब टेंस में सिंगुलर और प्लूरल का बहुत खेल होता है, जो कि आपको याद रखना है। देखिए, पर्सन होते हैं 3 तरह के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर प्लूरल मैंने दोनों ही बांट दिए, इनको याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन जो होता है आई, प्लूरल में, सिंगुलर में होगा आई, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में होगा वी। पर्सन में सेकंड पर्सन सिंगुलर में कुछ नहीं होता, प्लूरल में होता है यू। थर्ड पर्सन इन्हें याद रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या होंगे, ही, शी, दिस, डैट, इट, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन। और थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या क्या होंगे, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन जितने भी होंगे वो, ये सारी चीज़ आपको दे रखी है। इन्हीं के साथ हम जो है ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करते हैं, जो कि हम देखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या क्या होती हैं, जैसे पहले में VE, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये टेंस हैं आपके, ठीक है, इन्हीं के हिसाब से हम इन्हें यूज़ करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब अगर VE कहीं है तो इज MR, प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज वर, और विल में, और फ्यूचर में विल भी देखने को आपको मिलेगा। ऐसे डू माने होता है करना, तो इसके साथ प्रेजेंट में डूडस आपको देखने को मिलती है, पास्ट में डिड आपको देखने को मिलती है, फ्यूचर में विल डू देखने को मिलती है। जब करना या फिर होना, ये जो सेंस निकल के आए। ऑक्सिलरी वर्ब में हैव, पास होना या कर चुका होना, तो प्रेजेंट में आपको हैज़ हैव देखने को मिलेगा, पास्ट में आपको हैड देखने को मिलेगा, और फ्यूचर में विल हैव देखने को आपको मिलेगा। ऑक्सिलरी वर्ब की अगर ये जो चीज़ आपको दे रखी है तो प्रेजेंट में ये देखने को मिलेंगे, पास्ट में ये और फ्यूचर में ये। तो सिंगुलर प्लूरल समझ में आए, ऑक्सिलरी वर्ब आपको समझ में आई। बहुत ही आराम से इस चीज़ को पढ़िएगा, समझिएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट है ये टेंस का। जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे तो टेंस बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और टेंस को मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊँगा घोल के। देखिए, मैं इंग्लिश ग्रामर को इस तरह से तोड़ मरोड़ के पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि ईजी वे में कम कंटेंट में ज़्यादा नॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है। क्योंकि आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ सफिशिएंट मनी नहीं है कोचिंग्स के लिए, या फिर कोचिंग इतनी दूर हैं कि बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे, खास करके लड़कियों के लिए। तो मैं एक
टीचर हूँ, मैं एक हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की कि बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मटेरियल है, सोर्स ऑफ मेरे मटेरियल है, मेरी नॉलेज है, वो आप तक पहुंच जाए। देखिए हो सकता है मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, नॉलेज जो है शेयर मैं कर रहा हूँ, नॉलेज मिलनी चाहिए चाहे वो कैसे भी मिले, आपको लिए वो हेल्पफुल होनी चाहिए। टेंस में ऐसे पढ़ाऊँगा आपको, आप देखते ही बता देंगे कौन सा टेंस है। आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे यूजेस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब जो हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी, इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। देखिए इसका प्रयोग होता है कहाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा इसका प्रयोग होगा। और थर्ड पर्सन कौन से थे, ही, शी, दिस, डैट, इट, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ भी सिंगुलर की बात होगी, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम अकेला लड़का है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ इज़ का प्रयोग होगा जब अकेले की बात होगी, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन की बात होगी। और मैं बता चुका हूँ सिंगुलर नाउन कौन सा होता है, सिंगुलर प्रोनाउन कौन सा होता है। एम का प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, जो कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई। ठीक है, क्या होता है, आई। आर का प्रयोग होता है सभी प्लूरल के लिए। आर का मतलब होता है जहाँ भी प्लूरल आपको नजर आएंगे, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन, प्लूरल फॉर्म, ये सब वहाँ पे आर का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। इन चीज़ों को अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। वॉज का प्रयोग होता है, वॉज कहाँ लगेगा, सभी सिंगुलर के साथ, आई है, ई है, शी, दिस, डैट, दिस, इट्स, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वॉज का सर। और वर्ब प्लूरल में आ जाएगा, वी, यू, दे, दीज, डैट, प्लूरल। ठीक है, ये सब क्या हो गए, जैसे प्लूरल नाउन और प्लूरल साथ वर्ब का यूज़ होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डज का प्रयोग कहाँ होता है, थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही, शी, दिस, डैट, इट्स, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन के लिए डज का यूज़ हम करते हैं। डू का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, कहाँ होते हुए आपको दिखाई देगा, यहाँ भी डू लगेगा तो उनके साथ ये आपको देखने को मिलेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा सभी के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा सभी के साथ, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, इन सब के साथ। हैज़ का प्रयोग कहाँ होता है जी, हैज़ का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही, शी, दिस, डैट, ठीक है, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोपर नाउन के साथ। हैव का प्रयोग कहाँ होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा सभी के साथ, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के साथ। ये सारे क्या है, आपको ऑक्सिलरी वर्ब दे रखे हैं, यहाँ इनका यूज़ होता है। डिड का प्रयोग कहाँ होगा जी, सभी सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन के साथ। हैड का प्रयोग कहाँ होता है, सभी सिंगुलर और सभी प्लूरल के साथ, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन। जब जो टेंस पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है 12 नंबर पे विल वी का प्रयोग कहाँ होता है, सभी सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन। विल डू का प्रयोग कहाँ होता है, सभी सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल नाउन, सभी सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन। विल हैव का प्रयोग कहाँ होता है, सभी सिंगुलर और प्लूरल के साथ, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के साथ। ये सब आप चीज़ लिख लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है ये सारी चीज़। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ, टेंस हैं 3 पार्ट में डिवाइड, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और हर एक के होते हैं 4 पार्ट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब इंडेफिनिट में जितने भी आपको टेंस मिलेंगे, जो वर्ड मिलेंगे, जो आपको सेंटेंस मिलेंगे बने हुए, वो ज़्यादातर हैबिट और रूटीन वाले मिलेंगे, आदत वाले वाक्य आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। अच्छा, जो जनरल हैबिट होगी, जो पॉजिटिव हैबिट्स होंगी, क्योंकि मैं जल्दी स्कूल, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, ऐसे जो सेंटेंस आपको मिलेंगे, जो गुड हैबिट वाले मिलेंगे, जनरल हैबिट वाले मिलेंगे, वो जो है इंडेफिनिट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस में क्या होता है, काम क्या है, चल रहा होता है। क्या होता है, कंटिन्यू माने क्या होता है, काम चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू माने होता है काम चल रहा है, तो इसकी पहचान होती है कि काम इसमें चल रहा होगा, चाहे प्रेजेंट में चल रहा हो, चाहे फ्यूचर में चल रहा हो, चाहे पास्ट में चल रहा हो। समझ में आई? तो ये जितने भी चलने वाले वाक्य होंगे उसमें कंटिन्यूस आता है। वो जो टेंस होते हैं वो कंटिन्यूस वाले होते हैं, और ख़ास कर कि बैड हैबिट जो वाले होते हैं, बैड हैबिट वाले जो होते हैं, मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, मतलब उठ तो रहा है डेली, लेकिन 8 बजे उठ रहा है, मैं लेट खाना खाता हूँ, तो इसकी हैबिट है, लेकिन नेगेटिव हैबिट हैं। तो वो जो होंगे हैबिट और रूटीन वाले जो होंगे, नेगेटिव हैबिट और रूटीन वाले, वो कंटिन्यूस में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम आपको दिया था वो अभी जो फिनिश हुआ है, जब जस्ट होने ही वाला है। ठीक है, वो सारे सेंटेंस जो आएंगे, वो सारे टेंस जो होंगे वो परफेक्ट में देखने को मिलते हैं आपको। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, काम चल रहा है। कंटिन्यूस माने क्या होता है, काम चलना काम का, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है काम चल रहा होता है, साथ के साथ आपको टाइम भी दे रखा होता है कि ये टाइम, ये चीज़ जो है इतनी देर से चल रही है। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको सिंस और फॉर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि टाइम दे रखा है तो सिंस और फॉर आपको देखने को मिलता है। सिंस में जो होता है पॉइंट
सिंस जो यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, और फॉर जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे आगे। अब आपको एक नज़र आ रहा होगा चार्ट, जो कि टेंस का मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना रखा है। ये ईजी भी है इस चीज़ को समझने का, और बाकी के हम करेंगे, आप इसे समझ सकते हैं। जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इसको डिवाइड कर रखा है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ताहे, तीहे, तेहे वाले प्रेजेंट वाले शब्द होते हैं जितने भी टेंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेड आपको इसमें नज़र आएगा, गा, गी, गेगा वाले सारे क्या होते हैं, फ्यूचर वाले होंगे। कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसमें इज एम आर आपको देखने को मिलेगा। वॉज वर इसमें पास्ट में देखने को मिलेगा, विल बी के साथ फ्यूचर में देखने को मिलेगी। ऐसे आप प्रेजेंट के परफेक्ट में देखिए, चुका, लिया है, ये सब हैज़ है प्लस V3 वाले। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। प्रेजेंट में प्रेजेंट को पढ़ेंगे, पास्ट में पास्ट को पढ़ेंगे, फ्यूचर में फ्यूचर को पढ़ेंगे। चार चार करके हम इसको पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, पहले प्रेजेंट के, फिर पहले पास्ट के, फिर प्रेजेंट के, फिर फ्यूचर के। इस तरह से आराम से इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। ठीक है, ओवरऑल होते हैं 12 टेंसेज, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसेज जो होते हैं वो होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसेस होते हैं, इन्हीं के पढ़ेंगे हम सब कुछ। लेकिन कंपटीशन में और स्कूल एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, और इन्हीं से एक्टिव पैसिव नरेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टेंसेस का इंट्रोडक्शन आपने सारा कुछ समझ लिया होगा। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।